And with this announcement that which we've come up with, that within 6 months, we will have the tax code or the Income Tax Act at हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सूचना जो सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, इनके कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि अच्छा दिन एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, लेकिन कुछ रिलैक्स मिलते हुए कुछ दिन में नज़र आता है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, न्यू इंडियन टैक्स 2025। नाम कुछ चेंज हो सकता है, या तो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 होगा या न्यू इंडियन टैक्स 2025 होगा। ख़त्म हो जाएगा पहले वाला ओल्ड और कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एक्ट 1968। इसमें क्या है, कभी ओल्ड टैक्स मेथड, न्यू टैक्स मेथड, 5%, 10% अलग अलग स्लैब थे। हालांकि अभी भी स्लैब रहेगा, लेकिन उसके कोड चेंज हो जाएंगे, उसकी भाषा चेंज हो जाएगी, उसके सेक्शन चेंज हो जाएंगे, उसके नियम चेंज हो जाएंगे। इसका एक ही मकसद है कि अभी क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉय या सैलरी पर्सन होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं और उनकी टैक्स सैलरी से काउंट हो जाती है, और टोटल टैक्स में जितनी भारत की पॉपुलेशन है 1% लोग ही टैक्स पे कर पाते हैं इनकम टैक्स के रूप में। बाकी और कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह वगैरह अलग चीज़ है। इनकम टैक्स में कम ही लोग हैं। इसको बढ़ा के गवर्नमेंट का टारगेट है 7.5% तक लाना। अगर 7.5% लोग टैक्स पे करने लगेंगे तो 1% वाला टैक्स जो कैंडिडेट केवल एम्प्लॉय था, सैलरी वाला ज़्यादा था, उसको कम हो जाएगा। या बहुत रिच थे या ईमानदार से भरने वाले कुछ लोग थे, या कुछ सैलरी वाला के लिए तो 100% लागू होता था। तो ये नियम कहाँ से लागू हुआ, थोड़ा सा इसको सुनिएगा। 21 तारीख को पोस्ट हुआ था। This budget 24-25 had made very clear statements that there shall be 4 major objectives that we like to reach: simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation. On all these 4 grounds, I can see a lot of work happening. I appreciate the board for being open-minded about how these steps can be taken forward. And with this announcement that which we've come up with, that within 6 months, we will have the tax code or the Income Tax Act. तो आपको समझ में आ गया होगा, 6 महीने में लागू होने की बात की जा रही है। नाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स या कुछ होगा, लेकिन इसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या होगा। अभी तक टैक्सेस में आपको जानते हैं क्या क्या चीज़ें थी। अभी के टैक्स में एम्प्लॉय की जितनी सैलरी होती थी उस पर टैक्स लगाया जाता था। इसमें भी ओल्ड पोल स्कीम थे, न्यू स्कीम थे। उसमें एक चीज़ ख़त्म होने वाला है, आपकी सेविंग मतलब बहुत सारे कैंडिडेट या एम्प्लॉय कह सकते हैं अपने पैसे को सेव करते थे। कोई पीएफ के 80 सेक्शन सी, कोई 80 का डी, कोई मेडिकल का इंश्योरेंस, पॉलिटिकल पार्टी का चंदा। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी का चंदा अभी भी टैक्स फ्री रहेगा, अभी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसी से तो गवर्नमेंट चलती है, तो ये तो रहेगा ही। लेकिन इसके अलावा जितने बहुत सारा हाउस रेंट का पे करने का आपने सीए से बनवा लिया, मेडिकल एक्सपेंस, कम्प्रिहेंसिव मेडिकल, ऐसा और बहुत सारे थे। एक से लेके बहुत सारे सेक्शन थे। उन सारे सेक्शनों में 80 में तो बहुत सारे सेक्शन थे, उसके ABCD वो सब खत्म होके न्यू टैक्स स्लैब में सबको लाने की बात की जाएगी। अब वो न्यू टैक्स स्लैब इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं होके डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 या न्यू इंडियन कॉस्ट 2025 या कोई इससे मिलता जुलता नाम रहेगा जिसमें आपको दिया जाएगा। अब यहाँ बेनिफिट का टारगेट आपको बता दिया था कि 1% से 7.5% को गवर्नमेंट को लाना है टैक्स में, और उससे अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट जो होगा रेलवे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट वही है जो टैक्स पेयर आज के डेट में क्रीम टैक्स पेयर है। हालांकि कॉरपोरेट को थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉय और ये सारे हैं जिनकी टैक्स सबसे सैलरी से काउंट होती है वो कम हो जाएगी, और साथ में जो सेंट्रल टैक्स में जो भागीदारी है
बहुत लोग इनकम टैक्स नहीं देते, बोला मेरा इनकम नहीं है, उनके ऊपर आएगा। तो ये कब से लागू होगा इसके बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2025 से होगा। अभी तक के टैक्स में 2 चीज़ें होती थी, एक आपका असेसमेंट ईयर होता था और दूसरा एक आपका वो किसके लिए होता था, एक जो कौन ईयर किसको बोलते थे एक असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर का रिटर्न वगैरह के लिए यूज कई सारा करते थे। ये सब खत्म हो गया, सीधा एक आपको अभी नए टैक्स है फाइनेंशियल ईयर होगा। क्या इससे पहले भी, एक मिनट, क्या इससे पहले भी ऐसा टैक्स की बात किया गया था? तो बिल्कुल हाँ, 2010 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा डायरेक्ट टैक्स को संसद में लाया गया था, उसके बाद कमेटी भी बनी थी, उसके बाद 2012 में इस पे कुछ काम हुआ था, 14 में यूपीए गवर्नमेंट ख़त्म हुई, डायरेक्ट टैक्स पे थोड़ा विराम लग गया, लेकिन फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी बात की इसके बारे में। 2017 में बात हुआ कि इस टैक्स के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट 2019 में सबमिट हो गया, लेकिन 2019 के बाद ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात थोड़ा इंटरनल चलते रहा, पब्लिक में नहीं आया, जो 2024 में आया। इसके 2 कारण हो सकते हैं, उस दोनों कारण के बारे में मैं बात कर लूँ। दोनों कारण क्या थे उसको आप समझ लीजिएगा। पहला कारण ये था कि कोविड वाला टाइम आ गया, और दूसरा सबसे जो मेजर कारण था वो था जीएसटी। जीएसटी में आप हमारे पहले के जो वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली जी, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा कि जीएसटी एक सिंपल टैक्स है और जीएसटी लागू हो जाएगा तो सरकार के पास इतना पैसा आएगा जिसको अपने चलाने के लिए इनकम टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट आपने जो लोग जागरूक होंगे, एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय, उनको पता होगा। तो नहीं लेना पड़ेगा, वो 2019 से बात थी, 19 से 2024 हो गया, अभी तक ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स और बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट का इस पे अब ध्यान है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के लिए संभवतः लागू हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसका लाभ मिलेगा क्या? तो देखिए, लाभ तो मिलेगा, कोई भी नया चीज़ आएगी इसमें सैलरी और रेलवे एम्प्लॉय को मिलेगी, लेकिन जो टैक्स नहीं दे रहे थे उनको भारी पड़ेगा, उन पे शिकंजा कसेगा धीरे धीरे। जो लोग अपनी सेविंग से पैसे बचा लेते थे इधर उधर करके, हाउस रेंट के लिए, लोन लेने के लिए वगैरह वगैरह वाला, वो सब खत्म हो जाएगा। जो ओरिजिनल कर रहे थे उनका भी नुकसान होगा और जो नकली कर रहे थे उनका भी नुकसान होगा, दोनों का होगा। जो उन्होंने ओरिजिनल कर रहे थे उनका तो जो आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ें आपको एक चीज़ और ध्यान में देना चाहिए कि ये सारा चीज़ें हो गया तो जो लोग अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं थे, 7.5% गवर्नमेंट का टारगेट है, 1% से 2%, 3% से 4%, 5% जैसे ही बढ़ेगा वो सारा रिलीफ किस पे मिलेगा? जो पहले से टैक्स 1% दे रहे थे उनको थोड़ा राहत मिलेगा। सरकार बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं देती, लेकिन थोड़ा राहत मिलेगा, जिससे रिलीफ के टर्म में कह सकते हैं। जिस हिसाब से टैक्स बढ़ रहा था कि पहले अगर जिनकी इनकम 14-15 लाख तक हो गई है, पे कमीशन भी 2017 में लग गई थी, 8वां पे कमीशन भी आ जाएगी, तो बेसिक बढ़ेगा ही, बेसिक बढ़ेगा। मार्केट में रेट भी बढ़ रही है, लेकिन टैक्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। अगर 14-15 लाख में आ गए तो 30% इनकम टैक्स, और 30% के बाद जो 70% घर पे पैसा आया उसको खर्चा कीजिए, उस पर 18 से 18, 12 और 28% जीएसटी दे दीजिए। यानी पूरी 40 से 45% टैक्स देने वाला अगर कोई बेचारा था, सरकार को बिना अनदेखी के था, वो था रेलवे एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय, जिसके पक्का गवर्नमेंट से सैलरी आती थी। वो अपने सैलरी सरकार को मन से तो नहीं, अनमन्य ढंग से देना ही पड़ता था। उसी को बचाने के लिए कोशिश करते थे, सेविंग और गलत तरीके करते थे या सही तरीके भी करते थे, वो सारा चीज़ें पे अब लोड नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ है, रिलैक्स है, और कह सकते हैं कि सब लोग इस टैक्स को स्वागत करना चाहिए। साथ में इसमें जो कमियां है, जीएसटी जैसा ना हो जाए कि जीएसटी इतने सालों तक कमेटी ही बनती रहे, वो सारा ना हो, इसलिए एक जागरूक कह सकते हैं कि कोई भी जागरूक अगर है
एम्प्लाई है, जिनके पास यूनियन है, जिनके पास पावर है, जो अप्रोच है, जिसका डिमांड है, वो आगे तक पहुंचाते रहिए, जिससे कम से कम जो एम्प्लाई अभी तक 100% अपनी टैक्स को मजबूरी बस या जो बस देते आया है उसको रिलैक्स मिले। थैंक यू। धन्यवाद।